कौन है आयुब बुआदी जिसके लिए मैनचेस्टर सिटी एक 18 साल के प्लेयर के लिए 100 मिलियन रेडी है पे करने के लिए। एंड क्या वो परस्यू कर रहे हैं नेक्स्ट रोड्री को? क्या इस बंदे में इतना टैलेंट ये बन सकता है नेक्स्ट रोड्री, या एक गैम्बल होगा? यूरोपियन ट्रांसफर मार्केट में यही सवाल है कि मैनचेस्टर सिटी क्यों पे कर रही है एक 18 साल के लड़के के लिए 100 मिलियन। एंड उसी की आज स्टोरी जानते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या बन पाएगा नेक्स्ट रोड्री, क्या टैक्टिकली मैनचेस्टर सिटी सिस्टम में फिट बैठेगा, एंड क्या है इसकी गेम की स्ट्रेंथ एंड क्या है वीकनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। आयुब बुआदी 2007 बोर्न प्लेयर है। सेनेलिस फ्रांस में जन्म लेते हैं एक मोरक्कन फैमिली में, जहाँ पे इनकी फैमिली इनको मल्टीपल स्पोर्ट्स में डालती है बचपन से, स्विमिंग, बैडमिंटन और फुटबॉल। बट अल्टीमेटली बंदा फुटबॉल में इंटरेस्ट लेता है एंड वहाँ के लोकल क्लब को ज्वाइन कर लेता है और वहाँ पे खेलता अंटिल 10। वहाँ के कोचेस बताते हैं कि आयुब बुआदी इज ऑल अबाउट गेम। एक ऐसा प्लेयर जो अपने से बड़े प्लेयर के साथ खेलता था, स्टिल हाईलाइटेड होता था। क्यों? जो गेम अवेयरनेस बंदे की थी, द मैच्योरिटी एट हिज पोजीशन, जो कंट्रोल वो गेम में लाता था, आई थिंक वो बचपन से एलीट लेवल का था एंड इसी वजह से ये प्लेयर इतना हाईलाइटेड होता था। ऑफ द फील्ड मूवमेंट की भी काफी लोग बात करते हैं। एक ऐसा बच्चा जो अपनी हेल्दी हैबिट का ध्यान रखता था, एक ऐसा बच्चा जो टाइम पे सोने जाता था, एक ऐसा बच्चा जो बाकी बच्चों की तरह वीडियो गेम नहीं खेलता था, एक ऐसा बच्चा जो फुटबॉल नर्ड था, एक ऐसा बच्चा जो अपनी पढ़ाई टाइम पे करता था। एंड फुटबॉल में तो आई थिंक एलीट मैच्योरिटी थी, जहां पे बाकी पेरेंट्स अपने बच्चों को आयुब बुआदी के एग्जाम्पल देते थे, वो थी हाईलाइट। अब काफी स्काउटिंग टीम्स आती हैं, उसके क्लब को देखती है, बट काफी लोगों की नजरें आयुब बुआदी पे नहीं पड़ती है। उसका रीजन उसके कोच बताते हैं कि ही इज नॉट अ एलीट ड्रिबलर, फास्ट पेस प्लेयर जो आपको वाव मूवमेंट प्रोड्यूस करे। आयुब बुआदी का पूरा गेम समझने के ना कहीं आपको फुटबॉल समझना पड़ेगा। जैसे लोगों को कहीं ना कहीं सर्जियो बुस्केट समझ नहीं आता, उसके लिए फुटबॉल समझना जरूरी है। कहीं ना कहीं वही उसके कोच बताते हैं कि आयुब बुआदी को समझने के लिए फुटबॉल समझना पड़ेगा। बट एक टीम कहीं ना कहीं उस पर दाव लगाती है। जब वो 11 साल का होता है, 2021 में लिल साइन करती है, उसको पहला कॉन्ट्रैक्ट देती है एंड वो साइन करते हैं अपना 2023 में सबसे बड़ा मूवमेंट अपने करियर का, जहां पे वो साइन करते हैं पहला प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट एट 15 ईयर ऑफ एज। एंड आई थिंक यहीं से सारी चीजें उस प्लेयर के लिए बदल जाती है। 16 ईयर 3 डेज का प्लेयर बनता है, यूरोपियन कॉन्फ्रेंस लीग में डेब्यू करते हैं लिल के लिए, सबसे यंगेस्ट प्लेयर बनते हैं वो यूरोपियन कॉम्पिटिशन में डेब्यू करने वाले। उसके बाद आता है उनके करियर का सबसे बड़ा मूवमेंट, जहां पे वो सबसे बड़ी हाईलाइट होता है, उनको मौका मिलता है अपने आइडल को खेलने के लिए। एक इंटरव्यू में आयुब बुआदी बताते हैं कि उनके फेवरेट प्लेयर जो वो आइडल मानते हैं फुटबॉल में, वो है आंद्रेस इनिएस्टा, लूका मॉड्रिच। 17 साल के अपने बर्थडे वाले दिन वो खेलते हैं रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, जहां पे काफी प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं, वो मिडफील्ड को लीड करते हैं और वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि जहां पे जो अल्ट्रा होते हैं लिल के, वो सेलिब्रेट करते हैं उनके बर्थडे एंड हैप्पी बर्थडे सिंग करते हैं फॉर आयुब बुआदी। एंड काफी प्लेयर उनको अपने कंधे पर उठा के सेलिब्रेट करते हैं। वैसा परफॉर्मेंस ये बंदा डिलीवर करता है। काफी लोगों की हाईलाइट ये तब होने लगा था, आर्सेनल के स्काउट इसको देखने पहुंचते, बट करियर तब भी टर्न अराउंड नहीं होता है। उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे फ्रांस के लिए खेलता था, अंडर 21 टीम का कैप्टन था। दिखाता है लीडरशिप रोल बंदे में कितना, मैच्योरिटी कितनी, अपनी एज से ज्यादा बड़े प्लेयर को लीड कर रहा है कहीं ना कहीं। बट सबसे बड़ा जो मूवमेंट आता है वो आता है जब ये डिसाइड करते हैं कि इन्हें इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कहां रिप्रेजेंट करना है। अब इनके कहीं ना कहीं दिली तमन्ना होती है कि जो इनका जो रूट है पेरेंट्स के मोरक्कन, वो उस टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। डिसाइड करते हैं 15 मई को कि वो मोरक्को को रिप्रेजेंट करेंगे इन 2026 वर्ल्ड कप। एंड कहीं ना कहीं जब आपकी स्टोरी दोस्तों बड़ी बननी होती है ना, तो वो बड़ी बनती है। सबसे बड़ा हाईलाइटेड मोमेंट जो आज मैनचेस्टर सिटी परस्यू करे, उसका सबसे बड़ा रीजन आई थिंक वही बनता है जो वो परफॉर्म करते हैं, जो 2026 के पहले मैच में मोरक्को वर्सेस ब्राजील, जहां पे वो एलीट मिडफील्डर लाइक गुमेरेस एंड कैसेमिरो को मतलब बिल्कुल ही पानी पिला देते। भाई पैर से बंदा बॉल ही नहीं छोड़ता, इतनी तगड़ी 87 टचेस लेता है। पूरे दुनिया पूछती है कौन है ये बच्चा जो 18 साल पे इतनी मैच्योरिटी, एक ऐसा प्लेयर जो मोरक्को की मिडफील्ड को लीड कर रहा है। एंड आई थिंक सब लोगों की तभी से नजर उस पर पड़ती है। बट एक क्लब वहां पे जो लिल का आस्क था, कहीं ना कहीं 100 मिलियन वो पे करने के लिए रेडी होता है। कहीं ना कहीं लिल को भी समझ में आ गया था कि उन्होंने बहुत तगड़ा एक टैलेंट प्रोड्यूस कर दिया था। ये वही एकेडमी है जिसने एडन हैजार्ड को जनरेट किया था, एक ऐसी एकेडमी जिसने राफेल लिया, ओसीमैन जहां से आ चुके। एंड इसी वजह से 2025 में वो उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देते हैं 2029 का, एंड वो होते हैं ड्राइवर सीट में इस कॉन्ट्रैक्ट टोक के। एंड कहीं ना कहीं वो आस्क करते हैं 100 मिलियन। एंड कहीं ना कहीं मैनचेस्टर सिटी को पता था कि उनको अभी में भी इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि
तब तक रोड्री के एग्जिट न्यूज़ नहीं आती है। वो बाय करना चाहते हैं कि 2026 में उसको लोन पे रखे लिल में, 27 में वो आ जाए। बट रोड्री का चला जाना टू बार्सिलोना, वहाँ से इस चीज़ को क्लियर हो जाता है कि मैनचेस्टर सिटी को आयुब बुआदी चाहिए तो इन 2027 एंड आफ्टर सो मच नेगोशिएशन ओवर अ मंथ, 2 दिन पहले हेयर वी गो आता फ्रॉम फेब्रिजियो रोमाना, बंदे का मेडिकल हो चुका है इन मैनचेस्टर, वो बनते हैं मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर एंड मैनचेस्टर सिटी का परस्यू खत्म होता है एक 18 साल के लौंडे के लिए जिसको वो टारगेट कर रहे हैं पिछले 1 महीने से। इतना पैसा वो लोग देते हैं। अब देखते हैं टेक्टिकली क्या उनके सिस्टम में फिट बैठता है, क्या वो बन सकता है नेक्स्ट रोड्री जो मैनचेस्टर सिटी परस्यू कर रही है। अब देखो जिस पोजीशन पे बंदा खेलता है ना, वहाँ 2-3 चीज़ें काफ़ी हाईलाइट होती है। वो है कंपोजर होना चाहिए, कहीं ना कहीं पैनिक नहीं होना चाहिए जब उसके ऊपर प्रेस किया जाए, कहीं ना कहीं रिसाइकल करता रहे पोजेशन को, बॉल लूज ना करे। एंड जिस तरह का ये हमने सब बातें की आयुब बुआदी, आई थिंक मेरे ओपिनियन में जितना मैंने उनको देखा, स्टडी किया, आई थिंक वहाँ मैं उनको बहुत हाई रेट करूँगा। एंड यही हमने कहीं ना कहीं देखा था अगेंस्ट ब्राजील। जिस तरीके के बंदे का कंपोजर है, मतलब 2-2 3-3 प्लेयर चल रहे हैं पर बंदा बॉल लूज नहीं कर रहा है, बंदे से बॉल कोई निकाल ही नहीं पा रहा है। वो है सेफ पासिस खेलता है, अपनी पोजीशन को समझता है, गेम इंटेलिजेंस है, कब प्रेस करना है, कब बॉल पास करनी है, कब अपने डिफेंडर को देना है, कब अपने मिडफील्डर को देना है, किस तरीके से गेम को चलाना है। आयुब बुआदी की वो स्पेशलिटी है। मतलब उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी हाईलाइट है वो है ऑफ द बॉल जो बंदे की प्रेजेंस है, मतलब इंटरसेप्शन लेवल पे, मतलब वो इंटेलिजेंस जो रोड्री में थी कि 1 सेकंड पहले रोड्री को पता लग जाता था गेम किस तरफ जा रहा है, काउंटर अटैक होने वाला है, वो उसको ब्रेक कर देता था। वो देखता है कि कब बॉल पास करने वाले हैं, वो लाइन ब्रेकिंग पास कब दूसरा अपोजिशन परफॉर्म करने वाला है, वो उसको पहले जज कर लेता है, उसको ब्रेक कर देता है। ये आयुब बुआदी का आई थिंक सबसे बड़ी हाईलाइट है। इंटरसेप्शन के मामले में एट जस्ट 18 लास्ट सीजन वो यूरोपियन टॉप 5 लीग में आई थिंक टॉप 5 रैंक उसकी रही थी। एंड यही सबसे बड़ा मूवमेंट उसका बनाता है। एंड एक मैच्योरिटी अपनी उस एज में, उस प्रोफाइल में वो दिखाता है कि बंदे की सीलिंग बहुत हाई होने वाली है। हाँ, थोड़े गेम में बाकी चीजें जो इंप्रूव करी जा सकती है, जहां पे ऑफेंसिव प्ले पे काफी क्वेश्चन है। बंदा सेफ पास खेलता है, बंदा कंपोज रखता है, बंदा शॉर्ट पासिस करता है ना कि लॉन्ग बिलीव करता है, लाइन ब्रेकिंग पासिस नहीं कर पाता है, या बंदा शॉट्स उतने नहीं लेता। 1 गोल 4 असिस्ट अभी तक लिल के लिए किए हैं, बट हमें ध्यान रखना पड़ेगा वो 18 साल का है एंड ये एस्पेक्ट इंप्रूव करे जा सकते हैं। जब रोड्री आया था तो फर्नांडिन्हो की तरह लोग कहते थे कि रोड्री फर्नांडिन्हो नहीं है, वो डिफेंसिव प्ले नहीं है, ऑफेंसिव बंदा ठीक लगता है। बट रोड्री ने धीरे धीरे मैनचेस्टर सिटी में वो ग्रो किया एंड वो एक कंप्लीट सीडीएम बन के निकला। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक फर्नांडिन्हो वाली स्टाइल बंदे में दिखती है। ऑफेंसिव गेम इंप्रूव करना पड़ेगा, बट वी नो कि वो कर सकते हैं। एज मरेस्का सेज कि मैनचेस्टर सिटी लेजेंड साइन नहीं करती है, वो लेजेंड बनाती है। एट द 18 बंदे की इंप्रूवमेंट लेवल कितनी है वो हम सबको पता है। एक गेम जो उसकी अवेयरनेस है कि गेम को चलाना है, आई थिंक मैनचेस्टर सिटी के आफ्टर रोड्री सबसे ज्यादा जरूरत वो है। आपके एलियट एंडरसन के साथ इसको पार्टनरशिप डालोगे तो कंप्लीट मिडफील्ड लगेगी, जहां पे एलियट एंडरसन में भी ऑफेंसिव वर्क को निभाए एंड डिफेंसिव वर्क को आयुब बुआदी निभाए। बट धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा। मैनचेस्टर सिटी अलग टारगेट भी देख रही है, बट वोट अ प्लेयर, वोट अ जर्नी। एक ऐसी जगह से फ्रांस में आना एंड नाउ 100 मिलियन का ट्रांसफर टू द बेस्ट क्लब, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन यूरोप। ये स्टोरी आयुब बुआदी की एंड एक फुटबॉल नर्ड जो अपने गेम को इतना सीरियस लेता था, ऑफ द फील्ड चीजों को इतना सीरियसली लेता था, एंड उसका ही रिवॉर्ड आज उसको मिल रहा है। एंड मैनचेस्टर सिटी ने आई थिंक एक प्रोडिजी तो साइन किया जिसकी सीलिंग बहुत हाई है। क्या वो रीच करेगा ये तो हम लोगों को फ्यूचर में पता लगेगा, क्या वो नेक्स्ट रोड्री बनेगा ये भी हम लोगों को पता लगेगा। एंड यही था आयुब बुआदी की जर्नी एंड टैक्टिकली वो कैसे सेट बैठ सकता है दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय दोस्तों।